हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जस्ट अभी मैंने यहीं पे अपनी एक ब्लॉग को एंड किया है और मैंने सोचा चलो अभी इस ब्लॉग को भी स्टार्ट कर लेती हूँ। जो ब्लॉग आप लोगों ने इससे पहले देखा उसी को मैंने अभी एंड किया हुआ है। स्टार्ट भी किया था तो कुछ दिखाना था नहीं, आप लोगों से सिर्फ बात ही करनी थी, तो मैंने उस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर दिया। और ये देखो आलू के कितने अच्छे खेत लगे हुए हैं। यहाँ पर मैं आपको बैक कैमरे से दिखा देती हूँ। ये देखो, ये है आलू का खेत और इसमें ना ये देखो जानवरों के पैर बने हुए हैं। रात में ना बहुत ज़्यादा जानवर आते हैं, जैसे गाय हो गए और ये सब कुछ हो गए जानवर, और जो घूमते रहते हैं ना पालतू हमेशा ऐसे ही वो सारे जानवर, तो वही सब इसको मतलब ऐसे चरते रहते हैं। देखो इसके पेड़ को ऊपर से खा भी लिया है फिर से। ये देखो कितने सारे काट डाले हैं, इसीलिए इसमें कांटे रख दिए गए हैं कि खाए ना। और ये जो होती है ना स्याही, आप लोगों ने सुना ही होगा, स्याही जिसके कांटे होते हैं बड़े बड़े, वो आती है इसको खोद खोद के खाती है बहुत ज़्यादा। तो रात भर इसको ऐसे ही देखते रहते हैं। जिसका ये आलू है वो रात भर चलते रहते हैं, तब जाके इतना सारा बचा पाए हैं, नहीं तो अब तक इनको आधा से ज़्यादा ये खा जाती। तो इसी की वजह से ना बहुत ज़्यादा कम होने लगा है, बहुत ज़्यादा कम सब लोग आलू बो, तो इन्हीं जानवरों की वजह से आलू बहुत ज़्यादा कम बोने लगे हैं सब लोग। नहीं तो हम सब के यहाँ भी बोते थे। इस साल थोड़ा सा ही है और नहीं बोया गया है ज़्यादा, क्योंकि दूर खेत में बोया जाता है तो फिर कितना उसे देखेंगे, रात रात तक चलते रहेंगे तो उतना तो वो खा जाएंगी। और अगर नेट लाएंगे उसको फिर से मतलब चारों तरफ से उसको लगाएंगे जाल जो होता है ना कि उसमें अंदर आ ना पाए जानवर, तो फिर बहुत ज़्यादा, तो उतने में तो हम अगर आलू ले लेंगे तो हो जाएगा हमारा। और जितना खर्चा आलू बो के और फिर उसको रूंधने में लगाएंगे तो सेम ही पड़ जाता है। इसलिए आलू नहीं बोया पापा ने, क्योंकि जानवर सब खा लेते हैं, कुछ भी अच्छे से नहीं होता। और ये देखो गेहूं लग रहे हैं पीछे, ये गेहूं है। और जैसे थोड़े से बड़े होंगे ना, हो जाएंगे, फिर इसको भी ऐसे खाने लगेंगे। जो पालतू जानवर घूमते रहते हैं इधर उधर सारा दिन खेतों में, वही रात में जब चलते हैं, दिन में तो सभी लोग होते हैं मगर रात में बहुत ज़्यादा इसको चर लेते हैं, सब खा लेते हैं जानवर। अभी देखो इतने से ही गेहूँ हुए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, कुछ दिखाते हैं आपको, जो कुछ भी होगा दिखाया जाएगा। और मुझे बहुत ज़्यादा, जब कोई कहता है ना कि आपकी वीडियोस अच्छी नहीं लगती, या है फलाना है ढिकाना है, आप इतनी मेहनत से बनाते हो, तो फिर बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो फिर भी किसी से कोई कह नहीं पाता, मगर अपने मन में सोचता ही रहता है। चलो कोई बात नहीं है, खाली बैठने से अच्छा है कुछ करते रहे ना, क्योंकि जब हम काम करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ रिज़ल्ट तो हमें ज़रूर ही मिलेगा। लड़ेंगे तभी तो समझ में आएगा कि हारे हैं कि जीते हैं, कि हम इस काम में अच्छे हैं कि नहीं अच्छे हैं। मुझे पहले बोलना नहीं आता था, मगर अब धीरे धीरे से बोलना भी आ गया। आप लोग जो रेगुलर मेरे ब्लॉग देखते हैं उन लोगों को पता होगा। और ये देखो जो बड़े बड़े पत्ते हैं ना, ये केले के पत्ते हैं और ये मेरा ही है, मतलब बाबा का ही है। और यहाँ पे ये देखो ऊपर ये बैर है। जब हम लोग छोटे थे ना तब बहुत ज़्यादा इसका बैर खाया करते थे, बहुत ज़्यादा फरता था। अब ये बहुत ज़्यादा दिन का हो गया है तो फिर थोड़ा बहुत सूख भी गया है, तो इसीलिए अभी फरता है, फरा है, बहुत कम ही फरा है, नहीं तो मैं आपको दिखा देती। और ये देखो ये है, इसको हमारे यहाँ पे बोलते हैं, एक मिनट रुक जाओ, तोड़ लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। टूट ही नहीं रहा यार, एक मिनट। इसको बोलते हैं भटवास, इसकी दातुन की जाती है। चंदन को देखो चढ़े पेड़ पे, दिखा। चंदन उतरो, नीचे उतरो। नैतिक, नैतिक हेलो बोलो, नैतिक हेलो बोलो, हाय 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 हाय, और तुम भी बोलो हाय हाय। उतरो उतरो। हाय हाय। दांत दिखाओ, दांत दिखाओ, दांत। आयशा दांत दिखाओ प्लीज, प्लीज दांत दिखा दो, दांत दिखा दो, दांत बेटा, दांत दिखा दो मेरा बच्चा। ये क्या दांत दिखाओ, ऐसे दांत दिखाओ, इसे नानी को दिखाती हूँ। ये देखिए सुकन्या का घर, ये बच्चे ना ऐसे ही बनाते रहते हैं। हम लोग छोटे थे तो हम भी बनाते थे ऐसे ही, घर बना के उसमें खाना बनाते थे, कुछ भी बनाया करते। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी देखो सुबह हो गई है और आज कितनी अच्छी धूप निकली है, देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। आयशा ये क्या खा रही हो? ये पोला, इसको बहुत पसंद है। तो अभी सुबह हो गई है और नहा धो के पूजा वगैरह कर लिया, चाय भी पी लिया है। और देखो कितनी अच्छी धूप आज निकली हुई है, बहुत अच्छी।
देखो ये मेरा गांव, ये रहा। तो ये है मेरा गांव, ये देख लीजिए। और रात को ना बहुत ज़्यादा हवा चली, इसलिए बहुत पत्ते गिरे हुए हैं। ये देखो सब यहाँ पे पड़े हैं और पूरा सब कुछ पूरा पत्ते से एकदम से भर गया, बहुत ज़्यादा हवा चली आज। आइस ओए, क्या कर रही हो? हाँ? तो फ्रेंड्स ये देख लीजिए, दोपहर का टाइम था, आयशा खेल रही थी और बाकी सब लोग काम कर रहे थे। तो ये तुलसी है, मम्मी ने लगाया हुआ है, और यहाँ पे मैं, और ये देखिए मम्मी और चाची दोनों ना घर की सफाई करने में जुटे हुए हैं, क्योंकि हमारे घर पे एक प्रोग्राम होने वाला है। दादी की बरसी होने वाली है, जो 1 साल के बाद में होती है। तो 13 जनवरी को है, मकर संक्रांति के एक दिन पहले, तो उसी की सारी तैयारियां हो रही हैं। तो ये रूम ना स्टोर रूम है, बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था, तो इसको भी मम्मी और चाची दोनों लोग साफ़ कर रही थी और मैं भी वहीं पे थी, थोड़ा सा शूट कर रही थी। और आयशा यहाँ पे खेल रही है, और देखो पैर में कपड़े बांध के रखा है, ये बहुत ज़्यादा जल गई हुई है चाय से, मतलब चाय गिर गया था तो जूता पहन के रखा था, तो समझो एक ही जगह जली, नहीं तो पूरा पैर जल जाता, मगर जल गई है। तो जब तक जलन थी तब तक तो रो रही थी, बाकी अभी ये नहीं रो रही है, ठीक है। और यहाँ पे हरिओम, और कपड़े मैंने उसके पैर में बांध दिया था, क्योंकि छोटी बड़ी कोई भी चीज़ लग जाती ना तो फिर तुरंत ही वो जो छाला था वो फूट जाता। और ये देखिए निधि की बुक्स है 6 क्लास की, तो ये बैग में ऐसे ही रख के, जो भी मतलब 7th में चली गई थी 7 क्लास में, तो ऐसे रख दिया था। तो यही स्टोर रूम से सब कुछ निकल रहा था, तो हम लोग देख रहे थे अपनी पुरानी यादें, जब हम सब लोग पढ़ते थे साथ में तब की। तो यहाँ पे हरिओम देखो दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा इसमें जाले लग गए हुए हैं, क्योंकि स्टोर रूम साफ़ होता नहीं है जल्दी, तो वही मम्मी और चाची साफ़ कर रही थी। ये देखिए यहाँ पे, और ये आयशा डॉगी गिर गई, आजा, गिर जाती है, पड़ी रहती है, उठ जा जाओ। और यहाँ पे शुभम है, जो अपने चैनल का नाम लिख रहा था मिरर पे, और मैं यहाँ पे शूट कर रही थी। और ये देखिए सब लोग सफाई करने में नाच। बेटे मौज कर दी बेटे, वाह। और बीच में ना मम्मी ऐसे नमकीन मंगा के सबको खिला रही थी, उनको नमकीन खाने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो ये देखिए आयशा भी खा लेती थोड़ा बहुत, हम सब लोग बैठे थे, और मैं जैसी रहती हूँ वैसे ही वीडियो में आ जाती हूँ, ना तैयार होती हूँ ना कुछ, ऐसे ही सब लोग बोलते हैं थोड़ा सा तैयार तो हो जाया करो। और आयशा को देखो बिल्ली बना दिया है इसको, शुभम ने इसके मुँह में पूरा इसके से ऐसे बिल्ली बना दिया, बोल रहा था लाओ तुमको कैट बना देते हैं। तो ये मैडम भी बहुत ज़्यादा शौकी हैं, इन्होंने भी बनवा लिया, और देखो ऐसे इनकी मूछें आ गई हैं, जल गई हैं, मगर उसकी कोई टेंशन नहीं। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 या 2:30 ऐसे ही, और वहाँ से मैं घर से आ गई हूँ वापस, वहाँ पे साफ़ सफाई हो रही है, और थोड़ा सा यहाँ धूप में खेत में, जहाँ उस दिन मैंने आपको दिखाया हुआ था ना, और यहाँ पे आयशा भी है, खेल रही है। और ना आज इसका पैर बहुत ज़्यादा जल गया, क्योंकि इसकी मौसी सुबह चाय बना रही थी, तो इसको भी गोदी में ले रखा था, और फिर चाय में उबाल आने लगा, फिर उसने चाय वो देखने लगी, और जो होता है ना चिमचे से, जो उसी से उसको मतलब देखने लगी चाय को, और उतने में ही पतीला नीचे गिर गया। और ये मैडम भी बैठी हुई थी वहीं पे, इसको भी ले रखा था उसने, और इसका भी पैर जल गया। जूता पहन रखा था इसलिए थोड़ा सा जला, नहीं तो बहुत ज़्यादा जल जाता। और वैसे बहुत बड़ा इसमें छाले इसके पैर में पड़ गए हैं, मैं अभी दिखाती हूँ आपको। मगर ये ना सुबह रो रही थी, अभी जब से इसके छाले निकल आए ना तब से वो जल नहीं रहा है, इसलिए रो नहीं रही, खेल रही, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, मगर निकल आया है, छाले निकल आया। और मुँह में देखो ऐसे इसको बिल्ली बना दिया है शुभम ने, क्या किया है इसका। और देखो पैर में से पैर का सैंडल हाथ में ले रखा है, फिर आपको दिखाती हूँ कहाँ पे जली हुई दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ पे जली हुई है, देखो उधर मत देखो, उधर इधर देखो, पैर दिखा दो, देखो बहुत ज़्यादा इसका ना छाला पड़ गया, ये देखो
इतनी बुरी तरीके से जल गई है। मैंने कपड़ा बांध रखा है कि कहीं इसमें कुछ लग ना जाए, और ये फूट जाएगा ना तो फिर बहुत ज़्यादा इसको प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए कपड़ा बांध दिया है मैंने। इस पे लगाया हुआ था सुबह दवाई, मगर ये छाला पड़ गया। इसका दर्द तो नहीं कर रहा है फ़िलहाल, जल भी नहीं रहा है, मगर ये जो छाला है ना, ये अगर फूट जाएगा तो इससे बहुत प्रॉब्लम होगी। और ये अगर अपने आप ऐसे ही सूख जाएगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सूख जाएगा। और अगर ये फूट गया तो फिर बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी इसको। इतना जूता पहन रखा था इसने, नहीं तो और भी ज़्यादा इसका पैर जल जाता। फ़िलहाल इतना ही बहुत काफ़ी है इसके लिए। रो भी बहुत ज़्यादा रही थी, मगर अभी ठीक है, जल नहीं रहा है, मगर छाला निकल आया इतना सारा, इतना बड़ा सा। तो ये ना ऐसे ही घूमती भी रहती है बहुत ज़्यादा, इसको चाहे जितना पकड़ो। 2-3 लोग थी इसको सुबह मतलब संभाल रही थी, मगर ये भाग गई होगी उनको छुड़ा के खेलने के पीछे। तो इसीलिए वहाँ चूल्हे के पास गई तो वहीं पे चाय भी बन रही थी, तो कहीं गिर गया, वो भी जल गई। इसकी मौसी भी जल गई, उसके हाथ में इसकी पूरी उंगलियां जल गई। इसको बचाया बहुत ज़्यादा उसने, तब जाके इसको इतना, अगर नहीं बचाती तो ये बहुत ज़्यादा जल जाती। ज़्यादा वही जली हुई है, ये इतना सा ही जली है। तो फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का वीडियो, और वीडियो में कोई गलती मिस्टेक हुई होगी तो माफ़ कर देना। और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ आप लोग अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। ठंडियों में आग के किनारे पे मैं थी नहीं, मैं पूजा करने चली गई थी, और सब लोग देख रहे थे, और चाय का टाइम हो रहा था, सब लोग चाय भी पी रहे थे। ये भी वहीं पे चाय ही इसको पिलाने जा रही थी, तभी जाके ये जल गई। इसको बहुत बचाया तब जाके इतना जली हुई है, मगर कोई बात नहीं है, दवा लाएंगे। पापा अभी गए हैं मार्केट में, लगाएंगे, ठीक हो जाएगा। और आप लोग अपने बच्चों का ख्याल रखना, आग के किनारे ऐसे मत जाने देना, छोड़ मत देना। आज थोड़ा सा जली, अगर ज़्यादा जल जाता तो फिर क्या होता, मगर इसके लिए बहुत ज़्यादा जल रहा था, बहुत ज़्यादा रोती रही थी। तो फ्रेंड्स, अब दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ आपसे एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। मिलती हूँ आपसे नए अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय माय ऑल फ्रेंड्स।